हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्रीमद् भागवत गीता में भी वर्णित है कि भगवान विष्णु का अगला अवतार कल्कि अवतार माना जाता है। कल्कि अवतार के बारे में आज मैं आप लोगों के लिए कुछ जानकारी लेके आई हूँ कि वो कैसे प्रकट होंगे, क्या क्या चीज़ें करेंगे, तो इस बारे में मैं जानकारी लेके आई हूँ। अगर आप कल्कि पुराण के सारे अध्याय सुनना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल है जीवन और आध्यात्म, वहाँ जाकर ज़रूर सुनें। वहाँ पे मैं एक एक अध्याय आप लोगों के समक्ष लाने वाली हूँ, प्रस्तुत करूँगी, तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा। और चलिए अभी वीडियो का शुरुआत करते हैं। कल्कि विष्णु भगवान का भविष्य में आने वाला अवतार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कलयुग में पाप की सीमा जब पार होने लगेगी और विश्व में दुष्टों का अधिक होगा, यानी कि वो अधिक होंगे, तो उनके संहार के लिए भगवान विष्णु कल्कि के अवतार में प्रकट होंगे। कल्कि अवतार कलयुग के अंत में होगा। ये विष्णु जी के अवतारों में से एक माना जाएगा। कलयुग में जब लोग धर्म का अनुसरण करना बंद कर देंगे, अर्थात अधर्मी हो जाएंगे, जब उन्हें कोई भी चीज़ न्याय अन्याय इन चीज़ों के बारे में वो भूल जाएंगे, उन्हें पता नहीं होगा, तब ये अवतार अवश्य ही प्रकट होगा। कल्कि अवतार के बारे में हमारे पुराणों में जो वर्णित है उसी के अनुसार मैं आप लोगों के लिए ये पूरी जानकारी लेके आई हूँ। हमारे मार्कंडेय जी और सुखदेव जी के संवादों में वर्णित है कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, जिसके कारण पृथ्वी देवताओं के साथ विष्णु के सम्मुख जाकर उनके अवतार की बात कहती है। भगवान विष्णु के अंश रूप में ही उत्तर प्रदेश के संभल गांव में कल्कि भगवान का जन्म होता है। उनके आगे कल्कि भगवान की दैवीय गतिविधियों का सुंदर वर्णन मन को बहुत सुंदर अनुभव कराता है। भगवान कल्कि विवाह के उद्देश्य से सिंघल द्वीप जाते हैं, जहाँ जल क्रीड़ा के दौरान राजकुमारी पद्मावती से परिचय होगा उनका। देवी पद्मिनी का विवाह कल्कि भगवान के साथ ही होगा, अन्य कोई भी उसका पात्र नहीं होगा। कल्कि भगवान पद्मिनी के साथ लेकर लौटेंगे, वहाँ उनके लिए भगवान विश्वकर्मा अलौकिक और दिव्य नगरी का निर्माण करेंगे। हरिद्वार में कल्कि जी ने मुनियों से मिलकर सूर्य वंश का और भगवान राम का चरित्र वर्णन किया है। बाद में शशि ध्वज का कल्कि से युद्ध और उन्हें अपने घर ले जाने का वर्णन है, जहां वह अपनी प्राण प्रिय पुत्री रमा का विवाह कल्कि भगवान से करते हैं। बाद में कल्कि पुराण में लिखा गया है कि नारद जी का आगमन होगा। विष्णु यश का नारद जी से मोक्ष विषयक प्रश्न होंगे। रुक्मिणी व्रत का प्रसंग होगा और अंत में लोक में सतयुग की स्थापना के प्रसंग को वर्णित किया गया है। वह सुखदेव जी की कथा का गान करते हैं। अंत में दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और शर्मिष्ठा की कथा है। इस पुराण में मुनियों द्वारा कथित श्री भगवती गंगा का स्वतन का वर्णन भी किया गया है। 5 लक्षणों से युक्त यह पुराण संसार को अत्यंत आनंद प्रदान करने वाला है। कहते हैं कि भगवान कल्कि का नाम निष्कलंक भगवान के नाम से भी जाना जाएगा। श्रीमद् भागवत पुराण में विष्णु के अवतारों की कथाएं विस्तार से वर्णित है। इनके 12वें स्कंद में द्वितीय अध्याय में भगवान के कल्कि अवतार की कथा विस्तार पूर्वक दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि चंदौली ग्राम में श्यामल नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में भगवान का निर्देशन जन्म होगा, यानी कि भगवान का जन्म संबल ग्राम में होगा। वह देवदत्त नाम के घोड़े पर आरूढ़ होकर अपनी करवाल से दुष्टों का संहार करेंगे और तभी सतयुग का प्रारंभ होगा। भगवान का जो स्वरूप होगा वो अत्यंत दिव्य और ज्योतिर्मय होगा। उनके स्वरूप की कल्पना उनके परम अनुग्रह से ही की जा सकती है। भगवान श्री कल्कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। शक्ति पुरुषोत्तम श्वेत अश्व पर सवार होंगे। अश्व का नाम देवदत्त। भगवान का रंग गोरा होगा, परंतु क्रोध में काला हो जाता है। भगवान पीले वस्त्र धारण करेंगे। प्रभु के हृदय पर श्री वत्स का चिन्ह अंकित होगा। गले में कौतुंबी मणि सुशोभित होगी। भगवान पूर्वाभिमुख
व असुर दक्षिणामुख होंगे। इस प्रकार भगवान कल्कि का वर्णन किया गया है हमारे पुराणों में। और कल्कि पुराण में तो भगवान कल्कि के सभी विषयों पर विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है कि उनका जन्म कहाँ होगा, वे कैसे होंगे, उनका विवाह किसके साथ होगा, और बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो कि कई अध्यायों में वर्णित हैं। और हमारे श्रीमद् भागवत में भी और बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनमें कल्कि अवतार का वर्णन है। आपको हमारी ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी भगवान कल्कि के अवतार के रूप में और कल्कि पुराण के सूक्ष्म स्वरूप में? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और भी नई नई वीडियो को देखने और सुनने के लिए इस तरह की आध्यात्मिक